अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि श्रद्धा, तप, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। इस धाम से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा अमर कथा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। वे लंबे समय से एक प्रश्न अपने हृदय में संजोए हुए थीं। उन्होंने देखा कि समय बदलता है, युग बदलते हैं, सृष्टि बनती और मिटती रहती है, लेकिन भगवान शिव सदैव एक समान रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, महाकाल हैं, जन्म और मृत्यु से परे हैं। कृपया मुझे बताइए कि अमरत्व का रहस्य क्या है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। यदि यह रहस्य किसी अयोग्य व्यक्ति या अन्य जीव ने सुन लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यह अमर रहस्य केवल उसी को बताया जा सकता है जो पूर्ण श्रद्धा, संयम और योग्यता रखता हो। इसे किसी तीसरे के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज प्रारंभ की जहां कोई भी जीव जंतु, देवता, ऋषि या गण उपस्थित न हो। अंततः हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक निर्जन गुफा उन्हें उपयुक्त लगी। यही गुफा आगे चलकर अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। महादेव ने यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने सभी गणों को कैलाश पर ही रहने का आदेश दिया। वे केवल माता पार्वती को साथ लेकर उस पवित्र गुफा की ओर चल पड़े। कथा के अनुसार इस यात्रा का प्रत्येक पड़ाव आज भी पवित्र तीर्थ माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव ने मार्ग में अपने प्रत्येक प्रिय प्रतीक का त्याग किया, जिससे यह संदेश मिलता है कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धीरे धीरे सभी प्रकार के अहंकार, आसक्ति और बंधनों का त्याग करना पड़ता है। यात्रा के दौरान पहला प्रमुख पड़ाव था पहलगाम, जहां भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। आगे का प्रत्येक पड़ाव एक गहरे आध्यात्मिक संदेश से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरा पड़ाव चंदनवाड़ी। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव चंदनवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रदेव को अलग किया। चंद्रमा मन की चंचलता और समय के चक्र का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का यह त्याग संकेत देता है कि परम सत्य तक पहुंचने के लिए मन को भी शांत और स्थिर करना आवश्यक है। तीसरा पड़ाव शेषनाग। यात्रा आगे बढ़ी और भगवान शिव एक विशाल झील के समीप पहुंचे। यहां उन्होंने अपने गले में धारण किए हुए नागों को छोड़ दिया। आज यह स्थान शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की नीली झील और ऊंचे पर्वत श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं। नाग भय, शक्ति और कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। उनका त्याग यह संदेश देता है कि साधक को भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। चौथा पड़ाव महागुणस। इसके बाद भगवान शिव महागुणस पर्वत पहुंचे। लोकमान्यता के अनुसार यहाँ उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को विराम दिया। गणेश बुद्धि, विवेक और विघ्नों के नाशक हैं। यहाँ का संदेश यह माना जाता है कि परम ब्रह्मा के अनुभव के लिए साधारण बुद्धि से आगे बढ़कर आत्मानुभूति की आवश्यकता होती है। पांचवा पड़ाव पंचतरणी। अब भगवान शिव पंचतरणी पहुंचे। यह स्थान 5 पवित्र जलधाराओं के कारण प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का भी त्याग किया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आत्मा इन 5 तत्वों से बने शरीर से परे है। जब साधक स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है, तभी उसे परम सत्य की झलक मिलती है।
अब भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण एकांत में थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, गहरी नीरवता और दिव्य वातावरण था। दूर दूर तक कोई जीव दिखाई नहीं देता था। महादेव ने गुफा में प्रवेश करने से पहले अपनी योगमाया से चारों ओर अग्नि का घेरा उत्पन्न किया। मान्यता है कि इस अग्नि ने आसपास उपस्थित सभी जीवों को वहां से दूर कर दिया, ताकि अमर कथा कोई और न सुन सके। भगवान शिव आश्वस्त थे कि अब इस गुफा में केवल वे और माता पार्वती ही हैं। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उसी गुफा के एक कोने में दो छोटे से अंडे पड़े हुए थे, जिनसे आगे चलकर एक ऐसा रहस्य जुड़ने वाला था जिसे आज भी अमरनाथ यात्रा की सबसे अद्भुत कथा माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती अब उस पवित्र गुफा में पहुंच चुके थे, जिसे आज संसार अमरनाथ गुफा के नाम से जानता है। बाहर हिमालय की ऊंची चोटियां थीं, भीतर गहरा मौन। वातावरण ऐसा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। भगवान शिव ने चारों ओर दृष्टि डाली और यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई तीसरा जीव उपस्थित न हो। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे देवता, ऋषि और योगी भी अत्यंत दुर्लभ मानते हैं। इस ज्ञान को पूर्ण एकाग्रता से सुनना। जब जब मेरी बात समझ में आए तब हूं कहकर संकेत देना कि तुम सुन रही हो। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और ध्यानमग्न होकर बैठ गईं। तब भगवान शिव ने सृष्टि, आत्मा, जन्म और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है पर आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य का अनुभव कर लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी आध्यात्मिक सत्य को लोक परंपरा में अमर कथा कहा गया। कथा सुनते सुनते गुफा का वातावरण अत्यंत दिव्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो समय भी थम गया हो। कुछ समय बाद माता पार्वती गहरे ध्यान में लीन हो गईं। लोक कथा के अनुसार वे शांत अवस्था में थीं और बीच बीच में ऊं कहने का क्रम रुक गया। इसी समय गुफा के एक कोने में पड़े दो अंडों से निकले छोटे कबूतरों ने भगवान शिव की वाणी सुन ली। कहते हैं कि वे भगवान शिव की बातों के उत्तर में ऊं जैसी ध्वनि करने लगे। महादेव ने समझा कि माता पार्वती उनकी बातें सुन रही हैं, इसलिए वे अमर कथा सुनाते रहे। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती गहन समाधि में थीं। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पूरी कथा सुनने वाले वे दो कबूतर भी थे। भगवान शिव ने उन कबूतरों को अपने सामने बुलाया। वे भयभीत होकर उनके चरणों में बैठ गए। कबूतरों ने कहा, हे महादेव, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई प्रयास नहीं किया। हम तो संयोगवश यहाँ थे। आपकी दिव्य वाणी सुनकर हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव उनकी निष्कपट भक्ति और सरलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अमर सत्य का श्रवण किया है। मेरी कृपा से तुम लोकमान्यता में अमरत्व के प्रतीक बनोगे। जो श्रद्धालु तुम्हारे दर्शन करेंगे उनके मन में मेरी भक्ति और श्रद्धा दृढ़ होगी। इसी कारण आज भी अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि यदि अमरनाथ यात्रा के दौरान उन दिव्य कबूतरों के दर्शन हो जाएं, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि यह धार्मिक लोकमान्यता है जिसे श्रद्धालु आस्था के साथ स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट आए, लेकिन जिस गुफा में यह दिव्य संवाद हुआ वह युगों युगों तक अमरनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गई। अमरनाथ की अमर कथा हमें यह सिखाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। भगवान शिव का संदेश केवल अमर होने का नहीं, बल्कि सत्य, वैराग्य, ज्ञान और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने का है।
आइए हम भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे बाबा बर्फानी, हमारे मन से अहंकार, भय और अज्ञान को दूर करें। हमें धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए बाबा बर्फानी की जय। हर हर महादेव।